हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पढ़ेंगे, यानी निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो हमको 10th क्लास में 7.1 में पढ़ना है। जिसमें हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अगर ये यहाँ पे x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है, तो आप लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं प्रथम पाद यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। ठीक है, इतना तो आपको आसान से जानते होंगे। आपको जानते हैं कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू रहता है ये और यहाँ पे जो वैल्यू रहता है ये दोनों प्लस प्लस होते हैं, और इसका उल्टा ये प्लस प्लस उल्टा ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला हम लोग चूंकि x अक्ष पे चलते हैं तो इधर ये माइनस वन होता है, ये माइनस टू होता है, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, और ये y पे हम लोग किस में चलते हैं तो प्लस में चलते हैं, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, और इसका उल्टा ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस। तो याद रखिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है ना प्लस प्लस होता है, सेकंड में चूंकि पहले माइनस पे चलते हैं तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है। और इसका ये प्लस प्लस है तो इसमें माइनस माइनस, क्योंकि इसमें ये भी माइनस होता है और ये भी क्या होता है आपका माइनस में होता है, इसलिए दोनों माइनस हो जाते हैं। और इसमें चूंकि पहले प्लस पर चलते हैं तो प्लस होता है और फिर माइनस पे चलते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे स्टूडेंट, अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए 2 और -2 किस किस जो है ना पाद में है, तो सबसे पहले बताइए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह चतुर्थ पाद में है। किस पाद में है तो चतुर्थ पाद में है। अगर कोई कहे -2 और -3 ये दोनों माइनस में है तो ये तृतीय पाद में हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये तृतीय पाद में कहलाएगा। अगर कोई कह दे 2 और 2 इस पाद में है तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में चला जाएगा। इस बात को आपको मोटा मोटी तौर पे याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमको यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है ना। अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, अगर हम ये निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो, अगर इनके हमको मालूम हो, इनके मतलब एक्सिस मालूम हो कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, यानी x1 और x2 और y1 और y2 का मान मालूम हो, तो आराम से दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो बिंदु यहाँ पे हो a और b, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कुछ हो, ये a है और ये b है, इनके बीच की दूरी निकालना हो, अगर हमको क्या है कोऑर्डिनेट तिथि मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, निर्देशांक उनसे मालूम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रहेगा x1 और ये रहेगा y2, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। ये याद रखिएगा आप लोग। अगर ये x1 हो, अगर ये y1 हो, अगर x2 हो और ये y2 हो, अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर, या तो आप x1 x2 करिए प्लस y1 y2 का xy कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x2 में से x1 घटाइए, x2 x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। दोनों सही है। या तो आप x1 में से x2 घटा दीजिए और xy कर दीजिए, और फिर y1 में से y2 घटा दीजिए और xy कर दीजिए, तो भी सही है। या आप x2 में से x1 घटाइए और y2 में से y1 घटाइए, तब xy कीजिए, तभी सही है। दोनों सही होता है, क्योंकि अगर घटेगा तो माइनस होगा और माइनस का xy करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। इसीलिए दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए बेनिफिट है, किसी फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। बस x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो हमारा राइट आंसर निकल के सामने आ जाएगा। आई होप दैट अपना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं, एक का हम लोग एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कह रहा है 2 3 और ये 4 3, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ये a है और ये मान लीजिए कि b है, a है और b है, तो a और b इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको बोलते हैं हम शुरू वालों का x1 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। सीख लीजिए, ऐसे ही हम लोग को हमेशा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। शुरू वालों को कहते हैं x1 और उसके बाद वालों को कहते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4 और y1 कितना और y2 कितना है तो 1 है। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ साफ साफ लिखेंगे यहाँ x1 बराबर है 2 और x2 बराबर है 4। फिर कहेंगे y1 बराबर है 3 और y2 बराबर है 1। इसलिए हमें दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बैठा देंगे। तो चलिए x2 कितना है तो कहिएगा सर x2 है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 में से 2 घटा देंगे। फिर प्लस y2 कितना है कहिएगा 1 है और y1 कितना है कहिएगा सर 3 है। इसका भी एक सॉल्व कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, बराबर 4 में से 2 गया तो रूट में ही रहेगा, 4 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 2 का x हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे 1 में से 3 गया तो बचेगा -2 को -2 का x कर देंगे। 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4, 4 4 हो गया 8, 8 को तोड़ेंगे यहाँ पे, 8 को तोड़ेंगे 2 से 4 और 2 से 2। तो देखिए क्योंकि 2 में से 1 निकल गया तो ये हो जाता है 2 और रूट में 2 बच गया, 2 रूट 2, यही हमारा राइट आंसर हो गया। यानी ये दोनों के बीच की दूरी आ गया 2 रूट 2। ठीक है, आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो आप बताइए यहाँ x1 कितना है तो कहिएगा x1 सर -5 है, x2 कितना है कहिएगा सर x2 -1 है। फिर कहिएगा y1 कितना है तो कहिएगा सर 7 है और y2 कितना है तो कहिएगा सर 3 है, y2 का मान है 3। अब फिर इसलिए दूरी निकाल लो। दूरी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बैठिए आराम से। माइनस वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, माइनस का कांसेप्ट आपको बढ़िया समझ में आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छा तरीके से कर पाइएगा, वरना गलती हो जाता है। तो x2 कितना है, x2 है -1 तो -1 लिख दीजिए। अब माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। x1 कितना है -5 है तो इसको पोस्ट में लिखेंगे और फिर ये और इसका x है। फिर y2 है 3 और y1 कितना है 7 और इसका x करेंगे। जिसको माइनस समझ में नहीं आएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। -1 और माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 5 और इसका x करेंगे और 7 में 3 जाएगा तो -4 ये भी x हो जाएगा। इसीलिए माइनस प्लस का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 का x और 4 ये भी हो जाएगा -4 का x। तो देखिए आप जानते हैं 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 हो जाता है 32। अब 32 को तोड़ेंगे तो 32 को यहाँ पे तोड़िएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो देखिए इसमें से 1 निकल जाएगा, इसमें से 1 निकल जाएगा, तो 2 गुणे 2 निकल गया, रूट में बच जाएगा 2, तो 2 दूना 4 रूट 2, यही हमारा राइट आंसर हो गया। 4 रूट 2 यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसके एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी और -a -b के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालेंगे। तो चलिए अब आप जानते हैं कि x1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। x1 कितना है a, x2 कितना है कहिएगा सर -a है, y1 कहिएगा y1 है b और y2 कहिएगा सर -b है। दोनों में फर्क है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है माइनस a है तो यहाँ माइनस a लिख दीजिए। x1 कितना है a है तो माइनस a है। अब तो यहाँ माइनस से तो है ये सूत्र का माइनस है और a प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए। और फिर y2 कितना है तो ये सर माइनस b है और y1 कितना है ये प्लस b है तो माइनस माइनस का फार्मूला क्या है तो माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर b हो जाएगा -2 तो -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है आप लोगों को। 2 दूना 4ax ये हो जाएगा 4ax प्लस में हो जाएगा फिर 2 दूना 4bx तो ये भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 बार करेंगे तो कितना आता है प्लस आता है। माइनस का जब एक्सपायर करते हैं तो प्लस आता है दोनों प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों में 4 है तो 4 कॉमन हो गया और ये बच गया ax प्लस bx क्योंकि दोनों में 4 है तो 4 कॉमन कर लिए और ax प्लस bx कॉमन लिख दिए। आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है कितना होता है 2 और ये रूट में आ जाएगा ax प्लस bx। यही हमारा राइट आंसर हो गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया क्योंकि 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये रूट में रह जाएगा तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को यही वो क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। बताइए x1 का मान कितना है तो ये सर 0 है और x2 का मान कितना है तो ये सर 36 है। फिर y1 का मान कितना है 0 है और y2 का मान कितना है तो ये सर 15 है। ठीक है तो इसलिए दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का बीच के दूरी का फार्मूला लिख दिए हम। x2 कितना है तो कहिएगा सर 36 और 36 में 0 गया तो कोई मतलब नहीं है और कहिएगा 15 में से 0 गया तो कोई वैल्यू नहीं। अब 36 का x बार कर दीजिए और 15 का x बार कर दीजिए। 36 का x बार कितना हो सकता है 36 हाथ में 3 36 18 और 3 21। अच्छा 3 हाथ में 1 3 3 9 108 6 8 1 9 और 10 2 1296 आ गया। ये हो गया 1296 और 15 15 होता है 225। 6 5 11 के हाथ में 1 और 9 2 11 11 12 के हाथ में 1 और 9 2 हाथ में 1 और 12 2 14 1 15 1521। 1521 का डायरेक्ट वर्गमूल होता है 39। 1521 का डायरेक्ट वर्गमूल कितना होता है 39। आप देख सकते हैं गुणा करके 39 गुणे 39 99 81 के हाथ में 8 और 9 3 27 27 8 कितना होगा 27 3 30 30 5 35 3 9 से हाथ में 2 3 3 9 2 11 एक 7 बार हाथ में 1 11 3 14 1 15 15 यानी 39 राइट आंसर हो जाएगा। 1521 का वर्गमूल हो जाएगा 39। तो ये दोनों स्वरों के बीच की दूरी आ गया 39। ठीक है तो देख लीजिए ध्यान से यही क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसके आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं इसको मिटा रहा हूं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और 2 11 सरेख हैं। सरेख का मतलब होता है स्टूडेंट जब कोई जब सभी पॉइंट किसी एक लाइन पे होते हैं जब बहुत सारे बिंदु जब एक ही पॉइंट पे होते हैं तो उनको सरेख कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है यहाँ पे एक बिंदु है यहाँ पे एक बिंदु है तीनों अगर एक ही लाइन में रहेंगे तो इनको सरेख कहा जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग लाइन पर रहेंगे तो इनको सरेख नहीं कहा जाएगा। सरेख का मतलब होता है कि कोलिनियर पॉइंट यानी बिंदु सभी बिंदु एक ही लाइन पे रहने चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है तो सरेख कहा जाता है। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है तो देखिए सरेख के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसको मान लेंगे ए इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है ए बराबर कितना है 1 5 है बी बराबर कितना है 2 3 है और सी बराबर -2 और -11 है। ठीक है सरेख के लिए हम ए बी का मान निकालेंगे एक बार हम ए बी का मान निकालेंगे एक बार हम बी सी का मान निकालेंगे
यानी AB का मान निकालेंगे और BC का मान निकालेंगे। यदि AB और BC का जो मान है अगर AC के मान के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे वो सरेख है। मान लीजिए कोई लाइन है, ये यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। यदि AB का मान निकाले और BC का मान निकाले और ये मान AC के बराबर आ गया तो हम कहेंगे सरेख है, और नहीं तो सरेख नहीं है। तो सर लिखेंगे सरेख के लिए, सरेख के लिए AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। अगर AC नहीं होगा तो सरेख नहीं होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। AB का मान निकालो। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB के लिए एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है A, ये है B और ये है C। तो A का निर्देशांक है 1 5, और B का निर्देशांक है 2 3 और C का निर्देशांक है -2 और -11। तो अलग अलग के लिए x1 और x2 एक बार अगर AB लेंगे तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। अगर हम BC लेंगे तो फिर ये x1 बन जाएगा और y1 बन जाएगा, x2 बन जाएगा, y2 बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए AB के लिए पहले लेते हैं। अलग अलग हम निकाल ही देते हैं। AB अलग अलग निकाल के हम चेक कर लेते हैं। हम अलग अलग AB निकाल के चेक कर लेते हैं। सर के लिए AB बराबर, AB का मान निकालते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, मतलब x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का x2। तो AB के लिए ये हो जाएगा x2 और ये x1, ये y2 और ये y1। इस बात को आपको याद रखना है। तो x2 तो 2 में से 1 घट जाएगा, y2 3 में से 5 घट जाएगा, 3 में से 5 घट जाएगा। 2 में से 1 है तो 1, तो 1 का x स्क्वायर प्लस 5 में 3 का तो -2, तो -2 का x स्क्वायर। 1 का x स्क्वायर 1 हो गया, 2 का x स्क्वायर 4 हो गया, ये आ गया √5, ये आ गया √5। इसको यहीं पे रखेंगे। अब हम फिर BC निकालेंगे, और फिर BC निकालेंगे। तो BC के लिए फिर वही फार्मूला है, x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अब x2 कितना है, तो फिर इसके लिए ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो चलिए निकालिए। x2 कितना है, -2, तो -2 में से 2 घट जाएगा। y2 है -11, तो -11 में से y1 3 घट जाएगा। 2 और 2 हो जाएगा -4, इसका x स्क्वायर, और 11 3 हो जाएगा -14, इसका x स्क्वायर। तो 4 चौका 16 है और 14 14 और 196, 6 12 तो हाथ में 1 और इस सभी के 212, ये आ गया 212, 212 आ गया और ये आ गया 5। अब हम निकालेंगे AC का मान। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा AC का मान निकालते हैं। ये AB याद रखिएगा कि √5 है, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पे AB का मान निकला था √5। अब हम लोग AC निकालने चल रहा है, AC निकालने चल रहा है। तो यहाँ पे तो AC निकालने चल रहा है। AC बराबर हमारा हो जाएगा, AC बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए ये अब AC जब निकालने चलेंगे तो A और C लेंगे। ये A है, ये B है और ये C है। तो AC के लिए √अंडर फिर x2, तो ये -2 में से 1 घट जाएगा, फिर प्लस ये -11 में से 5 घट जाएगा, x स्क्वायर 2 1 3, तो 3 का x स्क्वायर और 11 5 से 16, तो -16 का x स्क्वायर। 3 3 9 हो जाएगा और 16 16 ये हो जाएगा 256 और ये 9 56 5 में 1 और ये 25 है 1 26 हो जाएगा 265। अब
AB प्लस BC बराबर AC देखना है। तो AB है √5 और ये है 212 अब बराबर है √200। क्योंकि बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है तो संरेख बराबर नहीं रहेगा तो संरेख नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये आया है AB √5 और ये आया BC √12 और ये है 265। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों को जोड़ने पर तो ये संरेख नहीं है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु का त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ए बी सी, यदि ए बी और ए सी आपस में बराबर हो जाए और बी सी बराबर नहीं हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ए का निशान दिया हुआ है 5 और -2, बी का निशान दिया है 6 और 4, और सी का निशान दिया है 7 और -2। तो हम क्या करेंगे, एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार ए सी निकालेंगे और एक बार बी सी निकालेंगे। और यदि दो भुजा आपस में बराबर आ जाएगा तो कहेंगे समद्विबाहु है, और दो भुजा बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे समद्विबाहु नहीं है। और तीनों भुजा बराबर आ गया तो समबाहु है। त्रिभुज में ये ना होता है तीनों भुजा अगर बराबर आ जाए, तीनों भुजा का मतलब तीनों के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाए, तीनों के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाती है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। और दो दूरी बराबर आती है तो समद्विबाहु होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ ए बी एक बार निकाल लीजिए। ए बी तो आप जानते हैं ए बी के लिए x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। निकालिए। ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 ये 6 में से 5 घट जाएगा, y2 ये 4 में से 2 घट जाएगा, 4 में से घटेगा -2। याद रखना है, इस बात को भी आपको याद रखना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। 6 में से 5 गया तो 1 का x बार हो गया और 4 और 2 6 हो गया, 6 का x बार हो गया। 1 प्लस 6 1 36, 36 से 1 आ गया √37। ये वो कमान आ गया √37। देखो तो 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, 4 में से 4 और 2 हो गया, 37 आ गया। ये आ गया 37। अब फिर हम निकालेंगे एक बार BC का। तो BC के लिए स्टूडेंट 6 और 4, BC के लिए जब ये BC निकालिएगा तो BC के लिए ये x1 है और ये y1 है और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। BC के लिए फिर चेंज हो जाएगा, ये x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये, y2 ये। तो BC का मान निकालो तो BC बराबर हो जाएगा फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 कितना है 7 और x1 कितना है 6, 7 में से 6 का x बार। y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4 का x बार हो गया। 7 में 6 गया तो 1 का x बार हो जाएगा और ये 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 6 का x बार हो जाएगा। ये भी हो गया कितना 37, क्योंकि 1 का x बार 1 और 6 का x बार 36, 36 से कितना हो जाएगा 37। यानी दो भुजा तो यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या AC भी √37 आ रहा है। यदि तीनों √37 आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो समबाहु है, और दो भुजा बराबर आएगा तो कहेंगे समद्विबाहु है। तो यहाँ पे दो भुजा बराबर आ चुका है, समद्विबाहु हो चुका है। चलिए AB को मैं डायरेक्ट यहाँ पे मिटा रहा हूँ और यहाँ पे AB यहाँ पे आप निकाल लिए होंगे। ये वीडियो को देख के यहाँ पे AB का मान आ गया √37। अब हम निकालने चलेंगे AC का मान। AC बराबर निकालने चल रहे हैं। चलिए AC के लिए स्टूडेंट x1 ये है, y1 ये है, x2 ये, y2 है। तो चलिए तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 7 में से 5 घटा दीजिए। y2 कितना है -2 और y1 कितना है -2 है, तो माइनस -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2 का x बार अब प्लस ये -2 और ये +2, माइनस कट जाएगा, -2 और ये +2 तो ये कट जाएगा, 0 का x बार हो जाएगा 0। तो ये आ गया सिर्फ √4 का वर्गमूल होता है 2।
तो ये एक जैसा नहीं आया, यानी ये अलग आ गया, यानी दो भुजा बराबर है तो हम कहेंगे कि यह ए बी बराबर है बी सी और बराबर नहीं है ए सी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रूफ हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे आपका दो भुजा क्या आ रहा है, दो भुजा आपका बराबर आ गया। ये दो भुजा आपस में बराबर आएगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये भी आपको कांसेप्ट याद है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको सोल्व लीजिए, इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी को बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। अब वर्ग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे ए है और एक बिंदु यहाँ पे बी है और एक बिंदु यहाँ पे सी है और एक बिंदु यहाँ पे डी है। तो ए का निशान क्या हो जाएगा? अगर हम लोग एक्स पर चलेंगे तो दो, ये हो जाएगा तीन, एक है दो है ये तीन है, तो तीन और ये चार। ए का निशान है तीन चार। फिर देखेंगे बी, बी का निशान यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है, 6 7 है। सी का निशान देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4। सी का निशान हो जाएगा 9 4। डी, डी का निशान हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। अब इसको मिला देते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें दूरी सूत्र का यूज करना है। दूरी सूत्र का यूज करके आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। तो एक बार आप ए बी निकालिएगा, ठीक है, एक बार आप बी सी निकालिएगा, एक बार आप सी डी निकालिएगा और एक बार आप ए डी निकालिएगा और इसका विकर्ण भी निकालिएगा। ये विकर्ण भी निकालिएगा, बी डी निकालिएगा और एक बार आप ए सी निकालिएगा। यदि ये सभी आपस में बराबर आ जाएंगे, यानी सभी का वैल्यू मान लीजिए कि 5 5 5 5, ये सभी का वैल्यू 5 आए और विकर्ण मान लीजिए कि दोनों सेम आ जाए, ये चारों भुजा आपस में बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकता है, चारों भुजा आपस में बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाए, तो वह एक वर्ग होगा। सिर्फ चारों भुजा बराबर आए तो वह एक चतुर्भुज होगा, यानी चतुर्भुज यानी वह समचतुर्भुज होगा, है ना। एबीसीडी एक वर्ग है, तो वर्ग के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर होता है तो हम कहेंगे वह एक वर्ग है। तो इसको आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपको घर से बना के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको उतार लीजिए आप। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नंबर में लिख देता हूं -1 और -2 और 1 और 0, -1 और 2 -3 और 0। इसको मानिएगा ए, इसको मानिएगा बी, इसको मानिएगा सी, इसको मानिएगा डी। कह रहा है कि बताना है कि क्या यह चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी चतुर्भुज बना रहे हैं। तो देखिए चतुर्भुज आपका स्टूडेंट, चतुर्भुज आपका दो प्रकार में ले लीजिए, तीन प्रकार में ले लीजिए। एक होता है आयत, दूसरा हो गया वर्ग, तीसरा हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज आयत कब होगा? जब ए बी सी डी, यदि ए बी और सी डी आपस में बराबर हो जाए और बी सी और ए डी बराबर हो जाए तभी यह चतुर्भुज ही होगा। यानी यदि ए बी का मान बराबर आ जाए और सी डी का मान आपस में बराबर आ जाए और फिर ए डी का मान बराबर आ जाए, ए डी का मान बराबर आ जाए और बी सी का मान बराबर आ जाए, तो वह एक आयत होगा। अब वर्ग के बारे में बताएं कि चारों भुजा बराबर होगा, चारों भुजा बराबर होगा
और उसके बाद में विकर्ण दोनों बराबर होगा तो ये वर्ग होगा, और समचतुर्भुज में सिर्फ चारों भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज में सिर्फ चारों भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज में सिर्फ चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो वह एक समचतुर्भुज होगा। तो आप इसको बारी बारी से निकालिएगा, ऐसे बारी बारी से निकालिएगा आप इसको ऐसे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ हो, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपको, तो मान लीजिए कि ये एक वर्ग में बना हुआ है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे डी है। मान लो कि ये है -1 और -2 और ये है 1 और 0 और ये है -1 और 0 और ये है -3 और 0। स्टूडेंट, आप एक बार ए बी का मान निकालिएगा, एक बार आप BC का मान निकालिएगा, एक बार आप CD का मान निकालिएगा दूरी सूत्र से, एक बार आप AD का मान निकालिएगा, फिर विकर्ण निकाल लीजिएगा, AC निकाल लीजिएगा और BD निकाल लीजिएगा, BD निकाल लीजिएगा। यदि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाते हैं और चारों भुजा बराबर आ जाती है तो वह एक वर्ग होगा। सिर्फ ये चारों भुजा बराबर आएगी, सिर्फ ये चारों भुजा बराबर आएगी तो समचतुर्भुज होगा। सिर्फ चारों भुजा आपस में बराबर आएगी तो समचतुर्भुज होगा। लेकिन यदि AB और CD आपस में बराबर आ जाते हैं, ये और ये आपस में बराबर आ जाते हैं और BC और AD आपस में बराबर आ जाते हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो वह भी एक चतुर्भुज होगा। लेकिन वह चतुर्भुज कैसा होगा? तो आयत होगा। वह भी चतुर्भुज होगा लेकिन वह आयत होगा। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, उतना हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि आप पीछे सीख चुके हैं, और उसको अगर कहिएगा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको होमवर्क में कीजिएगा। बढ़ते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछता है उस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो 7 नंबर क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम का VVI क्वेश्चन होता है, जो का आपका क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, ये एग्जाम की जान है। हर साल 2 नंबर में जरूर पूछता है, हर साल 2 नंबर में जरूर पूछता है मैट्रिक में। तो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जब भी इसमें समदूरस्थ आ जाए, समदूरस्थ आपके एक वर्ड मिल जाए समदूरस्थ, तो समदूरस्थ वर्ड का मतलब होता है समान दूरी। एक फिगर आप ऐसे बना लीजिएगा, चाहे आप एक फिगर ऐसे बना लीजिएगा, कोई भी फिगर चलेगा, यानी दोनों दूरी ये दोनों आपस में समान होना चाहिए। तो मैं ऐसा फिगर बनाता हूँ जिसमें यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है? बराबर है। और देखिए याद रखिएगा, और वाला जो है ना, और वाला, ये और वाला को पकड़ लीजिएगा, और वाला को दोनों को नीचे लिख दीजिएगा। नीचे A और B मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा P। तो A लिख दीजिएगा 2 और -5 और B लिख दीजिएगा -2 और 9। और वाला को नीचे लिख दीजिएगा और P ऊपर है तो ऊपर रहने दीजिएगा। ऐसे दिमाग में आपको बैठा के आगे से रखना है, सेट करके कि समदूरस्थ आए तो फ्रैक्शन ऐसा फिगर बनाएंगे और पकड़ेंगे, और रहेगा तो नीचे लिख देंगे दोनों को, और बाकी जो बचेगा उसको P को लिख देंगे। तो x अक्ष पे कह रहा है ना, तो x अक्ष पे कहेगा तो x ही रहता है और y 0 हो जाता है। x अक्ष पे कहेगा तो x ही रहेगा और y कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए लिखेंगे, माना x अक्ष पर x अक्ष के निर्देशांक x अक्ष पर कितना है? x और 0 है, p का मान लीजिए, p x 0 है तथा a का मान है 2 और -5 और b का मान है -2 और 9। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में उठा के डाल दीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब क्या कीजिएगा? दोनों दूरी को बराबर कीजिएगा, दोनों दूरी को AP बराबर कर दीजिएगा PB की, AP बराबर हो जाएगा PB। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होता है? तो रूट हट जाता है। तो AP का xy बराबर PB का xy। AP का मान निकाल लीजिए, AP का मान निकालिएगा, AP का मान
तो या तो दो में से x घटाइए, x में से दो घटाइए, कोई बात नहीं, इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो में से x घटा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दो में से x का xy पर लीजिए और प्लस फिर -5 में से 0 घटा दीजिए, -5 में से 0 घटा दीजिए, फिर pb निकाल लीजिए। फिर pb के लिए वो -2 में से x घटाएंगे, -2 में से x घटा दीजिएगा और प्लस फिर 9 में से 0 घटा दीजिए, 9 में से 0 घटा दीजिए। बस इसको सॉल्यूशन कर लेना है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेना है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 5 में 0 का तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर ये कर दीजिए a स्क्वायर माइनस 2a, अब b की जगह पर कितना है, b की जगह पर x 2ab माइनस 2 a की जगह माइनस 2 है, b की जगह पर x है, अब प्लस ये 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 है, और ये देखिए ये यहाँ पे और ये x स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा और 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा और प्लस 25 फिर यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 2 दूना प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 4x, 2 दूना 1 प्लस 4 माइनस माइनस 2 दूना 4x प्लस 81 हो जाएगा। अब इसको और बढ़िया से सेटल कर लेते हैं, ये ऊपर वाला का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको निकाल रहा हूँ। इसको उतार लीजिएगा आप लोग वीडियो में से देखिए। अब यहाँ से देखिए 25 और 4 कितना हो गया, 25 और 4 तो ये बस 29 हो गया, 25 4 29 हो गया और ये -4 है बराबर 81 और 4 ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा प्लस 4 -4x यहीं पर रखिए, इधर से लाइए -4x 85 यहीं पर रखिए, इधर से ले लीजिए -29 4 4 हो जाएगा 8x और 15 से 9 हो गया तो 6 और ये 7 में 5 कट जाएगा, x बराबर आ गया -7, इस हिसाब से कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया -7 आ गया। तो x अक्ष पर बिंदु कितना है, x 0 माने थे ना, x का मान -7 और 0, यही हमारा राइट आंसर हो गया, -7 और 0, -7 और 0 हमारा राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं किया है, बस इसको सॉल्यूशन किए हैं, ये 29 नहीं पे था और ये 29 - 4x और 85 + 4x, तो ये 4x नहीं को रखे हैं और इधर से 4x आया तो 4 4 8x हो गया और यहाँ 85 का 29 को लेगा तो ये हो गया 56, कटा दिए तो -7 आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए आप इसको ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मापा है, बीच की दूरी दे दिया गया है, यानी बीच की दूरी दे दिया गया है। अब ये भी एक आसान क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। माना a p दिया, माना p और कहेगा ना और वाले को ध्यान रखिएगा, 2 और 3 और q दिया है कितना 10 और x और दूरी दे दिया है कितना, दूरी दिया है 10 मात्र। तो चलिए आप बताइए, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये p है और q है और p ये दिया है 2 और 3 और q दिया है 10 और y, 10 और y, 10 और y दिया है, q दिया है 10 और y और बीच की दूरी है 10 मात्र, बीच की दूरी कितनी है 10 मात्र। तो लिखेंगे दूरी बराबर 10 दिया है, दूरी बराबर 10 दिया है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यानी दूरी क्या है, तो दूरी pq है, तो pq बराबर 10 है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा pq का xy
और ये हो जाएगा 10 का x। अब PQ निकाल लो। PQ आसान है, तो फार्मूला वही होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो रूट नहीं लगाएंगे, x बार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 y1 का, वही हो जाएगा 10 नहीं है। x2 कितना है, ये सब 10 है, तो 10 में से 2 घटा दीजिए, 10 में से 2 घट जाएगा और प्लस y2 है y में से 3 घट जाएगा, y में से 3 घट जाएगा बराबर 10 नहीं है इसका। अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, तो 8 का वर्ग होता है 64, 10 में से 2 गया तो 8 है 64 और a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bx स्क्वायर बराबर ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 गुना 6y प्लस 3 किया 9 बराबर हो गया 100। y स्क्वायर माइनस 6y बराबर 100 में से 64 और 9 जोड़ के घटा देंगे, तो 9 और 4 तेरे के हाथ में 1 और 9 और 4 तेरे में 6 एक साथ ये पे घटा देंगे, तो y स्क्वायर माइनस 6y इधर प्लस है तो माइनस ला लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में 3 गया तो 7 और 9 में से 2 अब इसे गुणनफल कर दीजिएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणनफल कर देंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और इसका गुणनफल कर रहा हूं। चलिए अब यहाँ पे ये इसका गुणनफल कर देना है, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0, इसे गुणनफल कर दीजिए, तोड़िए। जानते हैं कि इसको शुरू लास्ट वाले से पहला वाले में गुना करते हैं, तो 27 से कम 27 होगा, तो तोड़ेंगे तो y स्क्वायर माइनस यदि 9y में से प्लस 3y घट जाए तो 9 में 3 गया तो 6 आना, फिर 27 और माइनस 27 यहां हो गया 2, y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 9 हो जाएगा और यहां भी y माइनस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा y माइनस 9, ये हो जाएगा y माइनस 9 बराबर 0 और ये होगा y प्लस 3 बराबर 0, तो इसको तो नहीं लेंगे, तो y बराबर हमारा 9 आ गया, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, तो 9 आ गया। तो y का मान यही हमारा y का मान क्या आ गया 9, तो y का मान ज्ञात करना था, y का मान कितना आ गया 9 आ गया, तो y का मान आ गया हमारा 9, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, Q P और इतना, देखिए और वाले को हम पहले पकड़ेंगे, तो पर सम जुड़ल, तो फटाक से फिगर ऐसा बनाएंगे सम जुड़ल, और वाले को लिख देंगे, तो P और S यहां पे P और R यहां पे P और R, तो P कितना है 5 और दिया है 3 माइनस 3, 5 और माइनस 3, R दिया है x और 6, x और 6 और यहां पे Q दिया है, ये Q का मान दिया है 0 और 1, ठीक है। अब हमें QR और PR ज्ञात करना है, हमें QR और PR का मान ज्ञात करना है, तो जब भी सम दुरुस्त करें फटाक से हम करेंगे, लिख देंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन में, लिखेंगे माना Q 0 1 तथा P 5 माइनस 3 और R x 6 है, हमें QR और PR ज्ञात करना है, हमें ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ दोनों दूरियां जब बराबर है तो PQ का x स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर कर देंगे QR का x स्क्वायर, बराबर में QR का x स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख देंगे यहाँ पे x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे x2। अब चूंकि हम PQ ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1,
और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और फिर इसके लिए q1 लेंगे तो ये भी हो जाएगा x2 और ये भी हो जाएगा y2। तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए pq के लिए x2 x1 करते हैं। तो 5 में से 0 घटा दीजिए। फिर ये -3 में से 1 घटाएंगे। -3 में से 1 घटा देते हैं। -3 से 1 बराबर x2। फिर इधर से अब आएंगे तो x में से 0 घटा देंगे। फिर y2 6 में से 1 घटा देंगे। 5 में 0 ले तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। 3 है 1 4 4 चौका 16। अरे 3 है 1 4 -4 होगा 4 चौका 16। x में 0 जाएगा तो x एक बार हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो 5 5 25। 25 इधर भी है 25 इधर भी है कट गया। x x बराबर आ जाएगा 16। x बराबर √16। तो x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 4। x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4। x का वैल्यू यहां पे हमारा आ गया है 4। √16 x का वैल्यू आ गया 4। अब x का तो मान ज्ञात हो गया। अब x का तो मान ज्ञात हो गया यहाँ पे, यानी इस x की जगह पे अब हम मिटा देते हैं और लिख देते हैं 4 और 6। x को मिटा कर लिख देते हैं 4 और 6 क्योंकि x का वैल्यू हमारा आ गया है 4। अब बताइए जब x का वैल्यू हमारा 4 आ गया है तो अब तो आपसे कह दे हम कि QR निकालिए और आपसे कह दे PR निकालिए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं QR का मान। तो कहेगा सर बिल्कुल QR का मान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि QR के लिए ये अब दूरी ये दूरी सूत्र है तो नहीं निकल जाएगा QR का मान। और फिर आपसे कह दे कि PR का मान और फिर PR का मान भी, तो जब ये मालूम हो गया तो यहाँ PR का मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि किसका कितना आंसर आ रहा है। आपको एक बार QR का मान निकालना है, ये x1 और y1 और ये x2 y2 बस हम बता देते हैं। ये निकाल के बताते हैं 4 में से 0 गया तो 4 और 6 में से 1 गया तो 5। तो 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 5 25 और 4 में से 0 गया तो 4 चौका 16 और ये 5 25। यही हमारा हो जाएगा 5 1 6 पर हाथ पे 1 और 2 1 √21 हमारा आ जाएगा। qy का मान आ जाएगा √21। pr का ही मान बता देते हैं। 4 में से 5 गया तो -1 हो गया 1 और 6 में 6 और 3 9 तो 1 का x बार 1 और ये हो जाएगा 6 और 3 9 9 81 81 1 82 ये आ जाएगा √82। दोनों का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बढ़िया से निकाल के देना है या कॉपी पर बना लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो VBI है बिल्कुल इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y इतना दूरत्व का केस आ जाता है ऐसे बनाइएगा और वाले को नीचे लिखिएगा। मान लीजिए कि ये p है और इसको मान लीजिएगा a है और ये b है और a का मान लिख लीजिएगा 3 है 6 है और ये है -3 है और 4 है और ये है x y। ये कितना है x y और x y में संबंध ज्ञात करना है। तो लिखिएगा यहाँ p है x y तथा a 3 6 और b -3 और 4 तो लिखिएगा AP बराबर PB या BP AP बराबर PB या PB या BP दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। AP का x2 बराबर हो जाएगा PB का x2। चलिए बना दीजिए। AP के लिए 3 में से x घटाइए। फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं। इतना जब समझ गए हैं तो इसमें अगर क्वेश्चन बना लिए तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो सकता है। 3 में से x घट जाएगा 6 में से y घट जाएगा और प्लस 6 में से y घट जाएगा। ठीक है प्लस 6 में से y घट जाएगा। 6 में से y घट जाएगा। फिर इसके लिए x में से 3 घट जाएगा बराबर x में से 3 घटेगा यानी -3 होगा तो -3 यहाँ पे घटेगा इसका x बार और y में से 4 घटेगा प्लस y में से 4 घटेगा इसका x।
अरे x में से 3 घटेगा तो -3 हो गया और y में से 4 घटेगा, देख सकते हैं। अब 3 में से x a प्लस b कौन सा a x y माइनस 2ab अब प्लस b x y, फिर 6 में से y घटा दीजिए a x y माइनस 2ab अब प्लस b x y, फिर इधर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a x y प्लस 2ab अब प्लस b x y, और ये भी हो जाएगा a x y माइनस 2ab अब प्लस b x y। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्यूशन, y x y तो y को काट देंगे, x x y से x के साथ काट देंगे, और जो बचा उसको लिख देंगे, जो बचा उसको लिख देंगे। 3 का x y से 3 का x y भी कट जाएगा, 3 का x y से 3 का x y भी कट जाएगा। चलिए अब ये कितना बच गया 3 गुना माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 36 और माइनस 6 गुना 12 y हो जाएगा, 6 गुना 12 y हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3 गुना 6 और ये हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस 8 और प्लस 4 चुका, प्लस 4 चुका। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है, यहाँ पे बस सॉल्व कर देना, यहाँ पे सॉल्व माइनस 6x और इधर से आएगा माइनस 6x माइनस 12y और इधर से आएगा तो प्लस 8y बराबर 16 यहीं पे रहेगा और उधर से जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा और 12 में से यार कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा और चलिए हो जाएगा माइनस 20 घटेगा। तो अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए माइनस 4 कॉमन कर लीजिए, माइनस 4 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा y और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20, ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो गया 5, हमारा राइट आंसर 3x प्लस y प्लस 5 आएगा तो माइनस 5 बराबर 0। यही संबंध है, यही संबंध है स्टूडेंट, यही आपका राइट आंसर हो गया 3x प्लस y माइनस। आई होप दैट ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस को और a प्लस b का होल स्क्वायर करने आपको आना चाहिए। ये तेज स्टूडेंट के लिए ज्यादा है, अगर आप कमजोर है तब भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान